Hello everyone, welcome to Tagi Academy. I am Tagidul from IIT Hyderabad. So नीट 2025 का काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, ये सारा शेड्यूल एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, जो कि 15% सीट का एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है और वो एमसीसी कराता है। ओके, नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड 1 का। ओके, तो सीट मैट्रिक्स आपको कब मिल जाएगा? सीट मैट्रिक्स 18 टू 19 जुलाई में आपको मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? जिससे आपको पता चलता है कि किस कॉलेज में कितना सीट है। ओके, नाउ फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा? रजिस्ट्रेशन आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होगा एंड 28 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे टाइमिंग याद रखना है। टाइमिंग क्या है? 12 बजे दोपहर तक। ठीक है, 28 जुलाई का दोपहर 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि 28 जुलाई अब रात के 12 बजे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब तो होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 28 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, नाउ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा? तो ये 22 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये 28 जुलाई तक रहेगा। चॉइस लॉक कब कर सकते हैं? तो 28 जुलाई का 4 बजे के बाद आप 4 बजे के बाद एंड 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। ओके, ये 28 जुलाई को ही। नाउ प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये तो एमसीसी का काम है। वो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा 29 और 30 जुलाई को एंड फाइनल रिजल्ट आपको 31 जुलाई को मिल जाएगा। ठीक है, ये कि आपको सीट मिला या नहीं मिला, अगर मिला तो कौन सा कॉलेज में मिला, वो आपको 31 तारीख को पता चलेगा फर्स्ट राउंड का। ओके, नाउ मान लीजिए कि आपको सीट मिला, तो आपको 1 अगस्त से 6 अगस्त तक इसके बीच में आपको जाना होगा रिपोर्टिंग। ठीक है, ये फिजिकल आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ये सब सारा तो ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन जो भी है, फी पेमेंट, ये सारा ऑनलाइन होगा। बट ये जो रिपोर्टिंग है ये आपको फिजिकली वहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट राउंड का बात। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड का। ओके, तो आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कब? 9 अगस्त से 11 अगस्त आपको इसमें सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। इससे पता चलेगा आपको कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। अब फर्स्ट राउंड में तो मिल गया होगा किसी किसी को, तो अब कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है वो ये 9 अगस्त से 11 अगस्त में आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद फिर मान लीजिए कि कोई फर्स्ट राउंड में बैठा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, तो वो सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और वो कब कब से कब तक कर सकता है? तो 12 अगस्त से 18 अगस्त तक। इसमें भी आपको टाइमिंग याद रखना है। 18 अगस्त जो है वो दोपहर के 12 बजे तक लास्ट डेट है। ओके, तो इससे पहले ही आपको कर लेना है। एंड जो मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है बट उसको सीट अलॉट नहीं हुआ, तो वो सेकेंड राउंड में उसका ये नहीं कि फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जो फर्स्ट राउंड में कर दिया और सीट नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में आ जाएगा। बट आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप चॉइस फिलिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और जो नहीं किया था फर्स्ट राउंड में उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में करना है। ओके, नाउ तो ये चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं? तो 13 अगस्त से 18 अगस्त तक। ठीक है, और ये टाइमिंग याद रखिएगा कब से चॉइस लॉकिंग अवेलेबल होगा। तो 4 बजे से 11:55 तक 18 अगस्त का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में एंड व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर देंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये रखिएगा ताकि आपको टाइमिंग का याद रहे, डेट का याद रहे। ओके, उसके बाद फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट चलेगा, जो कि 19 अगस्त से 20 अगस्त तक। उसके बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो आएगा वो 21 अगस्त को आपको मिलेगा कि कौन सा कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ। ओके, तो ये 21 अगस्त को आ जाएगा। अब मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गया, तो फिर 22 अगस्त से 29 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करना होगा। ये फिजिकली रिपोर्ट करना होगा आपको। ठीक है, वहां पे जाके आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, जो भी है प्रोसेस, वहां पे आपको फिजिकली जाना होगा। ओके, तो ये रहा सेकेंड राउंड। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड का। तो थर्ड राउंड में इसमें भी मान लीजिए जो सीट मिल गया। अब कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में जो जो सीट मिल गया, अब थर्ड राउंड में किस किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ, वो आपको कब पता चलेगा? 2 सितंबर में। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड राउंड में जो नहीं किया था, अब उसको थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड जो जिसका फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में रजिस्टर किया था बट उसको सीट अलाउट नहीं हुआ, तो वो फिर उसका रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में भी रहेगा, उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसको सिर्फ चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग करना होगा। मान लीजिए आप चेंजेस करना चाहते हैं कुछ चॉइस फिलिंग में, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चॉइस फिलिंग कब करना है आपको, 3 सितंबर से 8 सितंबर तक आप कर सकते हैं। एंड चॉइस लॉकिंग 4 बजे से स्टार्ट होगा और वो 11:55 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, 8 सितंबर का। ये चीज आपको याद रखना है। नाउ रिजल्ट कब आएगा थर्ड राउंड का, तो रिजल्ट 11 सितंबर को आएगा कि कौन सा सीट आपको अलर्ट हुआ। उसके बाद जिसका रिजल्ट आया, जहां पे आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाएगा वहां पे आपको जाना होगा 12 सितंबर से 18 सितंबर के बीच। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज में सीट बच गया है, तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसमें। और कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है वो आपको कब पता चलेगा, तो 20 सितंबर को आपको पता चलेगा। ओके, नाउ मान लीजिए कि कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में रजिस्टर किया था, तो यहाँ पे आपको और उसमें सीट नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में आपको कोई सीट अलाउट नहीं हुआ, तो आप इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, तो 22 सितंबर से 24 सितंबर तक, ठीक है। एंड 3 PM एज पर सर्वर टाइम, ठीक है। तो 3 PM तक ही ये रहेगा, कब का, 24 सितंबर का 3 PM तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम का ध्यान रखना है आपको। और ये वही रजिस्टर कर सकता है जिसको सीट नहीं अलाउट हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, ठीक है। एंड चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो 22 सितंबर से 25 सितंबर तक, ठीक है। और ये टाइमिंग आप देख लीजिएगा। नाउ उसके बाद फिर रिजल्ट आपको 27 सितंबर में मिल जाएगा। एंड 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्टिंग करना होगा इसके बीच में। ओके, तो ये रहा पूरा ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग का डेट एंड चॉइस फिलिंग एंड रिजल्ट रिपोर्टिंग टाइम, ये सारा 1 बाय 1 करके हम बताया। अब बताएंगे कि स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। ओके, ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड की बात करें तो ये 21 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। एंड स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो 30 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगा ये ऑल इंडिया कोटा का 6 अगस्त होगा। एंड स्टेट काउंसलिंग का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12 अगस्त होगा। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग की बात करें ऑल इंडिया कोटा का, तो ये 12 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा। एंड स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो ये 19 अगस्त से 29 अगस्त तक होगा। नाउ लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका 29 अगस्त, इसका 4 सितंबर। थर्ड राउंड की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा का 3 सितंबर से 10 सितंबर तक होगा। एंड स्टेट काउंसलिंग का बात करें तो 9 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका 18 सितंबर और स्टेट काउंसलिंग का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 23 सितंबर। स्टे वैकेंसी के लिए इसका ऑल इंडिया कोटा का जो था वो 22 सितंबर से 26 सितंबर तक होगा। एंड इसका स्टेट काउंसलिंग के लिए 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा। ओके, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसमें भी 3 अक्टूबर, इसमें भी 3 अक्टूबर। ओके, एंड आप लोग का क्लास जो स्टार्ट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो होगा 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर तक आप लोग ये काउंसलिंग जो भी है सारा प्रोसेस इससे पहले आपका हो जाएगा। उसके बाद 1 सितंबर से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग को बहुत दिन से उसका इंतजार है। ओके, सो अब कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल में हम शेयर कर देंगे। एंड टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप रखिएगा ताकि आपको डेट का पता चले। ओके, एंड ध्यान से काउंसलिंग को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ मत कीजिएगा, अभी थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।